पिछले सत्संग में बच्चों हमने सेल्फ स्टडी पर चर्चा की थी और परिप्रेक्ष्य यही रहा कि देखो अटेंडेंस कम है, सब बच्चे कोचिंग में गए हैं। तो सेल्फ स्टडी का महत्व बताया था कि उससे आपका मस्तिष्क भी विकसित होगा, नहीं तो रटी रटाई और नोट लिख करके पास हो जाना, बढ़िया नंबर लाना, वो अलग बात है। तो हमारे कहने का मतलब नहीं कि आप कोचिंग बंद कर दें, लेकिन इस पर आप आप खुद और अपने माता पिता से भी विचार करते रहो, क्योंकि हमने बताया ना कि ये IAS का जो कंपटीशन हुआ था उसमें एक लड़की, उसके पेरेंट्स चाहते थे कि कोचिंग करे, उसने कहा नहीं पापा हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, और 10वीं पोजीशन आई उसकी। तो ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, मोबाइल की बात कर रही थी। मोबाइल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आती हैं, और उस दिन चर्चा में अध्ययन और स्वाध्याय की बात भी आई थी। तो जैसे आप जा रहे हो स्कूल तो आप अध्ययन कर रहे हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी की किताब हो, चाहे इंग्लिश हो, आप समझने की कोशिश करते हो। स्वाध्याय में पढ़ते जाओ, कहानी ऐसा है, और जो भी मतलब दिमाग में आना होगा आता जाएगा। माइंड अपने को विकसित करने के लिए जो चीज़ें उसमें से ग्रास्प करना चाहेगा वो ले लेगा। अभी क्या हुआ, 3-4 दिन पहले व्हाट्सएप आते रहते हैं, तो एक व्हाट्सएप ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। उसमें एक सज्जन बोल रहे थे कि आप अगले 5 साल में क्या बनोगे, ये निर्भर करता है 2 चीज़ों पर। नंबर 1, कैसे लोगों का साथ है आपका, है? और दूसरा, कौन सी पुस्तकें आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्वाध्याय वाली बात आ गई। ये 2 चीज़ें आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को बनाएंगी। ये 5 साल के बाद आप इसको असेसमेंट कर सकते हो। करें कैसे असेसमेंट, इसके लिए भी इस न्यूज़ लेटर में दिया था हमने, वो होती है मैच्योरिटी, परिपक्वता। जैसे अभी आप मैच्योर नहीं हैं, यू आर डेवलपिंग, आपका पर्सनालिटी डेवलप कर रही है, लेकिन आपके माता पिता मैच्योर्ड हैं, परिपक्व हैं, है ना, इसी अपने अनुभव से गाइड करते हैं आपको। तो उस परिपक्वता का कैसे नापें उसको, उसके लिए 12 पॉइंट के देखिए, जैसे 12 पॉइंट हैं, उस पर आप अपने को एवेल्युएट कर सकते हो। जैसे इम्तिहान देते हो और ये बच्चे जो हैं, ये टीचर जो है नंबर देती हैं, किसी को 100 में 100 मिला, किसी को 75 मिला, किसी को 40 मिला, तो यह अपने आप करना है। उदाहरण के लिए वो 12 पॉइंट हमें याद नहीं है, लेकिन मैं एक आध बताता हूँ। जैसे कि हर व्यक्ति सही है, ये जब हम मानने लगें, लेकिन बड़ा मुश्किल है मानना। कैसे माने कि हर व्यक्ति वो गलत कर रहा है? वो भी गलती नहीं किया, उन्होंने गलती किया, हम मान सकते नहीं ना। लेकिन ये हायर फिलॉसफी में सही है कि जो हर व्यक्ति जो कर रहा है वो सही है। तो हम इवेल्युएट कर सकते हैं अपने को, या अपना यार्डस्टिक बना सकते हो, अपना मापदंड बना सकते हो। और अब आप लोग देखिए, रिपीटेडली कहने के बावजूद ही कोचिंग में तो किताब ले जाते हो, कॉपी ले जाते हो, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं लाता। एक आध दिन, ये कुछ दिन लाते हैं, फिर देखा कोई नहीं लाता, तो ये भी नहीं लाते भाई साहब। लेकिन ये तो कोई, इसको बोलते हैं साधना, ये तो कोई कोई करेगा ना, सब थोड़ा करेंगे। तो इसलिए आप लोग, विद्यार्थी लोग, कोई न कोई पुस्तकें, देखो ये लाइब्रेरी है ना। आप देखो, एक अंकल नए आए हैं, इनको हमने ये कहा था कि देखिए, अगर आप इस लाइब्रेरी को कुछ व्यवस्थित कर सको धीरे धीरे आकर के, इसमें किताबें हैं ना, बच्चों के लिए हैं और बूढ़ों के लिए हैं, अलग अलग जैसे जिसका इंटरेस्ट है वैसी किताबें हैं।
तो उनको ले जा कर के 2, 4, 5 पेज हफ्ते में पढ़ो, तब स्वाध्याय की आदत विकसित होगी। और ये मैं तो यही चाहूँगा आप लोगों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति बने। अब देखो ये बच्चा आता है, इसको कुछ भी नहीं पता कि यहाँ क्या होता है, लेकिन इसके संस्कार ऐसे हैं कि ये तो चुपचाप 1 घंटा बैठा रहता है भी है, तो इसका माइंड थिंकिंग प्रोसेस क्या डेवलप हो रहा होगा आगे चल के पता चलेगा, कोई नहीं कह सकता। तो बच्चों, आप लोग कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालो। और सरिता जी, आप ऐसा करो कि इनके पेरेंट्स से मिल करके, ये तो मुश्किल से साल में 200-300 रुपये की आती हैं, हर महीने एक पुस्तक आएगी, कोई पत्रिका, जैसे वो निरंकारी सत्संग वाली आती है बच्चों के लिए, बड़ी अच्छी लगी हमें, संस्कार बनाने के लिए, हर परिवार में आना चाहिए। ये कल्चर डेवलप करो, है ना। ये रामायण सत्संग जो है ना, ये आपको आपके जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को उभारेगा और इसका लाभ मिलेगा। और स्वाध्याय आप जरूर कर, इसमें तो बिल्कुल हमें कोई शक नहीं है कि आप लोग ज़रूर इसका कुछ न कुछ प्रभाव होगा। महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ न कुछ पढ़ ही लेते होगे इधर उधर का, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी और फिर रोज़ की बन जानी चाहिए। फिर आपका मतलब समग्र विकास तब होगा। नहीं तो फिर रटाए और कंपटीशन में बैठ के, चाहे 4 बार ट्राई करके, चाहे पहली बार ट्राई करके आ ही जाते हैं, लेकिन वो समग्र विकास होता नहीं है। तो अध्ययन और स्वाध्याय का फ़र्क समझिए। अध्ययन में तो आपको भाई समझना है, मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है, जो भी है। और स्वाध्याय में तो पढ़ लो, जैसे एक बार पढ़ लिया, जितना याद रहा याद रहा। और धीरे धीरे सकारात्मक नकारात्मक बातें जो भी बता रही थी, तो इसका स्पष्टता होगी। व्हाट इज सकारात्मक, व्हाट इज मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। बहुत ऊंची चीज़ है अगर समझ में आ जाए, लेकिन आएगी धीरे धीरे। तो बच्चों, मैं यही कह सकूँगा, कहता हूँ कि आप लोग बड़े लकी हो कि आप ऐसे चर्चा में आते हो, है ना। और कोशिश होनी चाहिए कि ये क्लास मिस ना हो, भले कुछ समझ में आवे ना आवे, ये सुनना ही आपको आगे चल के लाभदायक साबित होगा। खुश रहो, खूब पढ़ो, और ये करे परमात्मा तू ही तेरी इच्छा पूरी हो, वो जो चाहे वो आप लोग करें, ठीक है। और उसका मापदंड बहुत बढ़िया है कि जो काम अपने आप आपके सामने आता है, भगवान की इच्छा समझ के अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अब कोई मजबूरी है तो ना करें। कहीं डाउट हो, माता पिता जी से पूछ लीजिए, अपनी मम्मी से पूछ लीजिए, ठीक है। तो सब लोग खूब पढ़ो, अच्छे बच्चे बनो, जैसा कि सरिता जी चाहती हैं कि हमारे देश के बच्चे अच्छे नागरिक बने। इनका यही मिशन है।